बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एमएचसी। एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ऐसी सरफेस प्रोटीन्स होती हैं जो कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी से जो एंटीजन है उसका एक्सपोजर होता है। ये जो सेल सरफेस प्रोटीन है इन्हें एमएचसी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है और इनकी डिस्कवरी ट्रांसप्लांटेड टिश्यू कंपैटिबिलिटी की स्टडी के दौरान हुई। ट्रांसप्लांटेड टिश्यू कंपैटिबिलिटी ये चीज़ होती है कि जब किसी भी एक इंडिविजुअल से किसी दूसरे इंडिविजुअल को कोई भी आर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट करना होता है तो जिन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस का एक्सप्रेशन होता है। सेल में जो प्रोटीन्स होती हैं वो कंटिन्यूसली उनकी सिंथेसिस भी हो रही होती है और जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो कम्प्लीटली जिनकी सिंथेसिस नहीं होती प्रॉपरली उनकी डिग्रेडेशन भी कम्प्लीटली जो है वो सेल के अंदर ही हो रही होती है। और जब सेल के अंदर उनकी डिग्रेडेशन होती है तो एमएचसी मॉलिक्यूल्स उन ये जो है शॉर्ट सेगमेंट्स को या स्मॉल पेप्टाइड्स को सेल सरफेस पे एक्सपोज करता है और ये जो एक्सपोजर होता है सेल्फ एंटीजन का यानी वो प्रोटीन्स जो सेल की अपनी प्रोटीन्स थी लेकिन मिसफोल्डेड थी तो उनकी फॉर्मेशन और फिर उनकी ब्रेकडाउन के बाद जो सेगमेंट्स जो बनते हैं उन्हें स्मॉल पेप्टाइड या सेल्फ एंटीजन्स कहा जाता है। इन सेल्फ एंटीजन का जो एमएचसी मॉलिक्यूल है वो एक्सपोजर करता है सेल सरफेस पे और सेल सरफेस पे इसकी जो प्रेजेंटेशन है सेल्फ एंटीजन की वो बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए ये इंडिकेशन होती है कि वो इस सेल को टारगेट ना करें। लेकिन जो पैथोजन से डिराइव प्रोटीन या पेप्टाइड्स होते हैं वो भी जो है वो एमएचसी मॉलिक्यूल से ही उनका एक्सप्रेशन होता है सेल सरफेस पे और जब ये पैथोजन से डिराइव प्रोटीन जब सेल की सरफेस पे एक्सपोज होते हैं तो ये इंडिकेशन होता है बेसिकली नेचुरल किलर सेल्स के लिए कि वो इन सेल्स को किल कर दें। अब हम देखते हैं वो जीन्स जो कि एमएचसी मॉलिक्यूल्स को कोड करती हैं। एमएचसी मॉलिक्यूल्स को जो जीन कोड करती हैं वो क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होती हैं और ये तकरीबन 224 जीन्स होती हैं और इनमें से अब तक हाफ के इम्यून फंक्शंस नॉन हैं जबकि रेस्ट के फंक्शन जो हैं वो अननोन हैं। ये जो जीन्स हैं वो 2 प्राइमरी क्लासेस को इनकोड करती हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 यानी एमएचसी क्लास 1 एंड एमएचसी क्लास 2। अब हम देखते हैं कि एमएचसी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 का फंक्शन क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लास MHC1 यानी MHC1 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट RBC क्योंकि वो जो न्यूक्लिएटेड सेल नहीं होता इसलिए उस पर ये जो है वो MHC क्लास 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है अल्फ़ा एंड बीटा 2। जो अल्फ़ा है वो तकरीबन 350 अमाइनो एसिड से बनता है जबकि जो बीटा 2 है वो 100 अमाइनो एसिड से बनता है। जो अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन की 3 डोमेन्स होती हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। इनकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से होती है कि जो अल्फ़ा 1 है और जो अल्फ़ा 2 डोमेन्स हैं ये दोनों मिलके एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जहाँ पे जो पेप्टाइड है एंटीजेनिक पेप्टाइड है वो यहाँ पे बाइंड करता है और उसकी बाइंडिंग से ही उसका एक्सपोजर जो है वो सेल सरफेस पे होता है। जो अल्फ़ा 3 है और जो बीटा 2 है ये दोनों होमोलोगस हैं और जो अल्फ़ा 3 है ये बेसिकली टी सेल के साथ इंटरेक्ट करती है। जो स्मॉल पेप्टाइड या सेल्फ एंटीजन यहाँ पे बाइंड करता है अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 के ग्रुप में वो तकरीबन 8 to 10 अमीनो एसिड का होता है। एमएचसी मॉलिक्यूल सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये इंट्रासेलुलर डिराइव्ड पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। इंट्रासेलुलर डिराइव्ड पेप्टाइड एंटीजन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पेप्टाइड सेगमेंट होता है जो कि सेल की अपनी जो प्रोटीन होती है बेसिकली वो मिसफोल्ड होती है और उसकी जो डिग्रेडेशन होती है और डिग्रेडेशन से जो पेप्टाइड बनता है उसे पेप्टाइड एंटीजन कहते हैं
और ये जो MHC मॉलिक्यूल है बेसिकली ये उसे प्रेजेंट करता है कि इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एक्टिवेट ना हो। इसके मुकाबले में हम देखते हैं MHC क्लास 2। MHC क्लास 2 ऐसी सरफेस प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उन पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैक्रोफेगस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं और बी सेल्स हैं। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, और दोनों का साइज़ जो है वो इक्वल होता है। जो दोनों चेन्स हैं उनकी ग्लोब्यूलर डोमेन्स होती हैं। एक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होता है जो कि इसे एंकर करता है इनटू द मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंकर करता है। और एक ग्रुप स्ट्रक्चर होता है जो कि हम ऑलरेडी क्लास 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है। पेप्टाइड बाइंडिंग साइट यानी यहाँ पे एंटीजन जो है वो बाइंड होता है और प्रेजेंट होता है। इसका जो ग्रुप है वो बेसिकली बनता है बीटा डोमेन से और अल्फ़ा डोमेन से, यानी B1 एंड अल्फ़ा 1 जो हैं वो इसकी पेप्टाइड बाइंडिंग साइट बनाते हैं। और इसका जो बीटा 2 है वो टी सेल के को रिसेप्टर CD4 के साथ बाइंड करता है। जबकि हम MHC1 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके साथ जो टी सेल का को रिसेप्टर बाइंड करता है वो CD8 होता है। MHC मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं और ऐसे एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से डिराइव होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से डिराइव होने का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया जो सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो जो सेल्स हैं वो उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसके जो एंटीजन्स हैं जो सरफेस पे एक्सपोज होते हैं उन्हें जो है ऐसे एंटीजन कहा जाता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से डिराइव हुए होते हैं। अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 का। जो MHC क्लास 1 है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले ये हमारे पास एक न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है, जिसमें ऐसी प्रोटीन बनी है जो कि प्रॉपरली जो है उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, यानी मिसफोल्डेड साइटोसोलिक प्रोटीन है। सबसे पहले ये जो प्रोटीन है इसे प्रोटियोसोम डिग्रेड करेंगे। प्रोटियोसोम जो है वो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है या ऐसे प्रोटीन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी प्रोटीएसेस होते हैं जिनके पास प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है और ये इस प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं इनटू द सिंपल पेप्टाइड्स। जब ये प्रोटीन जो है वो सिंपल पेप्टाइड्स में चेंज हो जाती है तो यहाँ पे इनकी ट्रांसलोकेशन होती है, यानी ये जो पेप्टाइड सेगमेंट्स हैं ये पास होते हैं इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसे टैप कहा जाता है। टैप की मदद से ये जो पेप्टाइड सेगमेंट्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। वहाँ पे इनकी लोडिंग होती है ऑन MHC मॉलिक्यूल। MHC मॉलिक्यूल की लोडिंग के बाद यहाँ से MHC मॉलिक्यूल इन पेप्टाइड सेगमेंट्स को लेके यहाँ पे इसकी फर्दर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं इनटू द गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस से ये स्क्रीटरी वेसिकल के थ्रू जो है वो सेल सरफेस पे एक्सपोज होता है। ये हमारे पास MHC मॉलिक्यूल है और ये इसके पास वो प्रोटीन का सेगमेंट है जो कि मिसफोल्डेड थी इनटू द सेल। और ये जो एक्सपोजर है अब ये जो है इसके साथ दो तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक तो ये सेल्फ जो है एंटीजन है और ये यहाँ पे जब ये सेल की सरफेस पे एक्सपोज होगा तो बेसिकली ये सुप्रीम मार्कर ऑफ सेल्फ होगा, यानी ये नेचुरल किलर सेल्स के लिए एक इनहिबिटरी लिगेंड होगा, यानी ये उसके लिए एक सिग्नल होगा कि वो इस सेल को अटैक ना करे। ये जो इसका एंटीजन है ये बेसिकली इसका अपना एंटीजन है। अगर तो ये कोई वायरल एंटीजन होता तो ये जो वायरल एंटीजन होता तो बेसिकली ये सिग्नल होता साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए कि वो इसके साथ बाइंड करें। साइटोटॉक्सिक टी सेल का को रिसेप्टर यानी CD8 जो है वो इस पेप्टाइड सेगमेंट के साथ बाइंड करता है इस MHC मॉलिक्यूल के साथ और इस सेल में अपोप्टोसिस को इंड्यूस करता। ये यहाँ पे इस जो पेप्टाइड जो हमारे पास पेप्टाइड सेगमेंट जो यहाँ पे एक्सपोज है इसके साथ दो तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक और बात जो यहाँ पे होती है कि अगर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन पेप्टाइड बॉन्ड की इस MHC मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बाइंडिंग नहीं होती प्रॉपरली, तो ये जो मॉलिक्यूल है यानी जो पेप्टाइड सेगमेंट है ये यहाँ से आगे जो है वो गोल्जी ऑपरेटस की तरफ मूव नहीं करेगा। ये यहीं से एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे SEC61 कहा जाता है, वो उसको अगेन ट्रांसपोर्ट कर देती है इनटू द साइटोसोल। और फिर
साइटोसोल में इसकी ट्रिमिंग होती है और अगेन ये ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर तो किसी भी सेल के ऊपर जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उसका एक्सपोजर ना हो तो ये भी एक सिग्नल होता है नेचुरल किलर सेल्स के लिए कि वो इस सेल को अटैक कर लें, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन ऐसी है जिसने एमएचसी मॉलिक्यूल को जो है सेल सरफेस पे एक्सपोज नहीं होने दिया, तो ये जो सेल है वो एक थ्रेट है फॉर द अदर सेल्स, तो नेचुरल किलर सेल फिर उसे भी जो है वो अटैक कर देते हैं। इसके मुकाबले में जब हम एमएचसी जो है क्लास 2 को देखते हैं जिसमें बैक्टीरियल जो पेप्टाइड है उसका एक्सपोजर होता है ऑन द सेल सरफेस, तो सबसे पहले क्या है कि जो बैक्टीरिया है, जो सेल है बेसिकली बैक्टीरिया को जो सेल है वो इंगल्फ करता है और जो बैक्टीरिया है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है और इस स्ट्रक्चर को फेगोसोम कहा जाता है। ये फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करता है। लाइसोसोम अपने इंजाइम जो हैं वो इसके अंदर स्क्रीट करते हैं और स्क्रीट करने के बाद इसकी ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन होने के बाद इसके भी जो है वो पेप्टाइड सेगमेंट बनते हैं, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो पेप्टाइड सेगमेंट जो हैं वो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके सेल सरफेस पे एक्सपोज होते हैं। इस दौरान में जब हमारे यहाँ पे सेल में जो है वो बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एमएचसी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट हो रही होती है, यानी उसके अल्फ़ा और बीटा चेन्स जो हैं वो बनती हैं और ये जो अल्फ़ा और बीटा चेन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स करती हैं यानी बाइंड करती हैं एक स्पेशल पॉलीपेप्टाइड के साथ जिसे इनवेरिएंट चेन कहा जाता है। ये जो इनवेरिएंट कॉम्प्लेक्स है, इस इनवेरिएंट चेन है, इसकी जो बाइंडिंग होती है अल्फ़ा और बीटा चेन के साथ, यानी एमएचसी मॉलिक्यूल के अल्फ़ा और बीटा चेन के साथ जब इसकी बाइंडिंग होती है तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जो सेल की अपनी जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है और उसके जो पेप्टाइड जो है सेगमेंट बन रहे हैं वो इसके साथ बाइंड ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इसके साथ बाइंड करती है और यही इनवेरिएंट चेन बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उसे गोल्जी ऑपरेटस तक पहुंचाती है और गोल्जी ऑपरेटस से ये सेल सरफेस पे एक्सपोज होता है और जब सेल सरफेस पे ये एक्सपोज होता है तो वहाँ पे जो टी हेल्पर सेल होते हैं उनके को रिसेप्टर CD4 जो हैं वो इस एमएचसी क्लास 2 को रिकग्नाइज करते हैं। साइटोकाइन्स एक केमिकल को वो रिलीज़ करते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं अदर सेल्स को कि वो इस पैथोजन को जो है वो किल कर दें या ख़त्म कर दें।